ऑन पैसिव की सबसे बढ़ती खबर, विक्ट्री विद ऐश का आगाज। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव की दुनिया की सबसे बढ़ती और सबसे जरूरी अपडेट के बारे में। आप सब बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है जिस मोमेंट का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो लगभग हमारे सामने खड़ी ढा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विक्ट्री विद ऐश की। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक नया सवेरा है। जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार विक्ट्री विद ऐश का लॉन्च इसी महीने यानी अक्टूबर 2025 के आखिरी दिनों में होने की पूरी संभावना है। यह खबर सुनते ही पूरे ऑन पैसिव परिवार में एक नई एनर्जी, एक नया जोश भर गया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह वो पल है जो ऑन पैसिव के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। हम सबने मिलकर एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना जहां टेक्नोलॉजी आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाए, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। विक्ट्री विद ऐश उसी सपने को हकीकत में बदलने का पहला बड़ा कदम है। यह हमारे सीईओ ऐश मुफरे सर के विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर अब एक बहुत ही रोमांचक मुद्दा लेने वाला है और हम सब इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। सोचिए, जब यह लॉन्च होगा तो क्या होगा? यह सिर्फ कुछ लिंक्स या एक प्रोग्राम का लॉन्च नहीं होगा, यह लाखों उम्मीदों का लॉन्च होगा। उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स की आशाओं का लॉन्च होगा जिन्होंने कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा किया है। यह उन लोगों के लिए एक जवाब होगा जो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। विक्ट्री विद ऐश का मतलब ही है ऐश के साथ जीत। यह जीत सिर्फ कंपनी की नहीं है, यह जीत हम सब की है, हर एक फाउंडर की है जो इस मिशन के साथ जुटा रहा। इसीलिए इस खबर को हल्के में मत लीजिए, इसे महसूस कीजिए। इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर आने दीजिए और आने वाले शानदार भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। अब सवाल यह उठता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो शांत रहना है और पॉजिटिव रहना है। एक्साइटमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। यह एक बहुत बड़ा कदम है और कंपनी इसे बहुत सोच समझकर उठा रही है। हमें बस कंपनी के निर्देशों का पालन करना है और उनके विजन पर अपना भरोसा बनाए रखना है। यह एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ डीएच नहीं। विक्ट्री विद ऐश के साथ हमारी असली यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए हम सब मिलकर इस नई शुरुआत का स्वागत करें और एक नए बेहतर कल की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। अब बात करते हैं इस लॉन्च के सबसे जरूरी पहलू की। विक्ट्री विद ऐश की शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत होगी टॉप 60 रेफरल लिंक्स के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 60 लोगों को कौन चुनेगा? कोई लीडर नहीं, कोई कमेटी नहीं, बल्कि खुद हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफरे। जी हां, आपने सही सुना। ऐश सर खुद उन 60 लोगों को चुनेंगे जो इस मिशन को आगे लेकर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा फैसला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐश सर जानते हैं कि इस कंपनी की नींव किन लोगों ने रखी है, कौन दिन रात इसके लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। उनका यह फैसला सुनिश्चित करेगा कि मौका सही लोगों को मिले। यह फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह पारदर्शिता लाता है। जब सबसे ऊंचा व्यक्ति खुद फैसले लेता है तो किसी भी तरह के पक्षपात या चापलूसी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ऐश सर का विजन बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो सालों साल चलेगा। और ऐसे बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। वो ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जिनका दिल और दिमाग ऑन पैसिव के लिए ढड्डाड़ी छकता है। वो उन लोगों को मौका देंगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के फायदे के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए हमें उनके फैसले पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि यह टॉप 60 की लिस्ट कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये वो 60 लोग होंगे जो मशाल को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। मौका हर किसी को मिलेगा। ऑन पैसिव का मतलब ही है सबके लिए जीत। इसलिए अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको बस अपनी मेहनत और लगन जारी रखनी है। यह कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, यह मेहनत का फल है, और मेहनत करने वालों को उनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। ऐश सर का फैसला पूरी कम्युनिटी के हित में होगा, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है ऐश सर के इस फैसले का सम्मान करना। हमें किसी भी तरह की निगेटिविटी या बहस में नहीं पड़ना है कि किसे चुना गया और किसे नहीं। हमें यह विश्वास रखना है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। कंपनी का मैनेजमेंट जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो जानते हैं कि इस विशाल जहाज को कैसे चलाना है। हमें बस एक अच्छे यात्री की तरह उन पर भरोसा करना है और इस सफर का आनंद लेना है। याद रखिए, यह सिर्फ 60 लोगों की जीत नहीं है, यह पूरे ऑन पैसिव परिवार की जीत की तैयारी है। इसलिए एकजुट रहें और कंपनी के विजन का समर्थन करें। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर कंपनी, हर इंसान अपनी यात्रा में कुछ गलतियां करता है। ऑन पैसिव की यात्रा भी इससे अलग नहीं रही है। अतीत में कंपनी ने कुछ लोगों पर भरोसा किया, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी, लेकिन शायद वो लोग उस भरोसे के लायक नहीं थे। उन्होंने कंपनी के विश्वास का गलत फायदा उठाया। कुछ लोग जो पहले बहुत एक्टिव नहीं थे, आज अचानक से सामने आकर बड़े लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐश सर के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इस बार पुरानी गलतियों को दोहराया न जाए। यह एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें अपने अतीत से मिली है। इसीलिए इस बार ऐश सर ने खुद टॉप 60 लोगों को चुनने का फैसला किया है। वो उन चेहरों को पहचानते हैं जिन्होंने मुश्किल समय में भी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। वो उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के कम्युनिटी को जोधे रखा। इस बार मौका सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो सच्चे, ईमानदार और मेहनती हैं, जो सिर्फ बद्धी बद्धी बातें नहीं करते बल्कि काम करके दिखाते हैं, जो ऑन पैसिव को सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक मिशन मानते हैं। ऐसे लोगों को चुनना ही कंपनी की लॉन्ग टर्म सफलता की गारंटी देगा। अगर गलत लोगों को फिर से मौका मिला तो वो सिस्टम को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। सोचिए, अगर एक टीम में ऐसे खिलाड़ी हों जो सिर्फ अपने स्कोर की चिंता करे, तो क्या वो टीम कभी मैच जीत सकती है? कभी नहीं। टीम वही जीतती है जहां हर खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खेलता है, टीम की जीत के लिए खेलता है। ऑन पैसिव भी एक टीम है, एक बहुत बड़ी ग्लोबल टीम, और इस टीम में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों की जगह होनी चाहिए जो टीम के लिए समर्पित हों। जो लोग पहले कंपनी को छोड़कर चले गए थे या निगेटिव बातें फैला रहे थे, अगर वो आज वापस आकर बड़े पद चाहते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। ऐश सर को अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा और सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना होगा जो इस भरोसे के असली हकदार हैं। यह हम सबके लिए भी एक सबक है। हमें भी ऐसे लोगों को पहचानना सीखना होगा। हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और जो पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। चापलूसी करने वाले या मीठी मीठी बातें करने वाले लोग अक्सर भरोसे के लायक नहीं होते। असली हीरा तो कोयले की खान में ही मिलता है और उसे पहचानने के लिए पारखी नजर चाहिए। हमें विश्वास है कि ऐश सर के पास वो पारखी नजर है। वो इस बार सिर्फ असली हीरों को चुनेंगे जो ऑन पैसिव के ताज में हमेशा के लिए चमकते रहेंगे। पुरानी गलतियों से सीखकर ही एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। सेक्शन 4, भारत का योगदान। ऑन पैसिव की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन। जब हम ऑन पैसिव की ग्लोबल सफलता की बात करते हैं तो हम भारत के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ऑन पैसिव की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ऑन पैसिव के लिए लगभग 50% ट्रैफिक अकेले भारत से आया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हर 2 में से 1 व्यक्ति जो ऑन पैसिव के बारे में जान रहा है वो भारत से है। इसने कंपनी को एक मजबूत आधार दिया है। भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स ने जो जुनून और समर्पण दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने इस विजन पर आंख बंद करके भरोसा किया है। इस सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय भारत के यूट्यूबर्स को भी जाता है। जब कंपनी अपने शुरुआती दौर में थी, जब बहुत सारी निगेटिविटी फैल रही थी, तब इन यूट्यूबर्स ने मशाल को जलाए रखा। उन्होंने लगातार वीडियो बनाए, लोगों को सही जानकारी दी और कम्युनिटी का मनोबल
टूटने नहीं दिया। उन्होंने निगेटिविटी को पॉजिटिविटी से हराया। उन्होंने लोगों को समझाया कि यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन है। उनकी मेहनत की वजह से ही आज भारत में ऑन पैसिव का परिवार इतना बड़ा और मजबूत है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कंपनी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर यह काम किया। भारत की भूमिका सिर्फ ट्रैफिक लाने तक ही सीमित नहीं है। भारत ने ऑन पैसिव को एक सांस्कृतिक विविधता और एक विशाल बाजार दिया है। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपनाते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा डिजिटल यूजर बेस है जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स जैसे ओ कनेक्ट, ओ मेल और ओ नेट के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। जब ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह से लॉन्च होंगे तो भारत उनकी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐश सर भी इस बात को जानते हैं और उन्होंने कई बार भारत के योगदान की सराहना की है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस ग्लोबल क्रांति का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसीलिए जब विक्ट्री विद ऐश की शुरुआत हो तो यह बहुत जरूरी है कि भारत के असली मेहनती लोगों के योगदान को पहचाना जाए। जिन लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया है, जिन्होंने कम्युनिटी को एजुकेट किया है, उन्हें आगे आने का मौका मिलना चाहिए। भारत की सफलता ऑन पैसिव की सफलता है और ऑन पैसिव की सफलता भारत की सफलता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें अपनी इस ताकत को पहचानना है और एकजुट होकर काम करना है। भारत ने जो नींव रखी है, अब उस पर एक मजबूत इमारत बनाने का समय आ गया है और यह इमारत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। सेक्शन 5, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें। फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक जरूरी संदेश। दोस्तों, अब जब हम एक बहुत बड़े मोड़े पर खड़े हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। मैं सभी फाउंडिंग मेंबर्स से कहना चाहता हूं, पॉजिटिव रहें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। निगेटिविटी एक दीमक की तरह होती है जो अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देती है। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो निगेटिव बातें करेंगे, जो आपको डराने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे कि कुछ नहीं होने वाला। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। याद रखिए, आपने इस विजन पर तब भरोसा किया था जब यह सिर्फ एक आइडिया था। अब जब वो आइडिया हकीकत बनने जा रहा है तो अपना भरोसा कमजोर मत पड़ने दीजिए। यह मत सोचिए कि उन टॉप 60 लोगों में कौन होगा। यह चिंता आपकी नहीं है, यह मैनेजमेंट की चिंता है। आपका काम है कंपनी पर भरोसा रखना और अपने काम पर फोकस करना। अगर आप लगातार निगेटिव सोचते रहेंगे तो आप अपनी ही एनर्जी खत्म करेंगे। यह सोचना कि उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, आपको पीछे ले जाएगा। इसके बजाय यह सोचिए कि यह हम सबकी जीत की शुरुआत है। जब टीम जीतती है तो हर खिलाड़ी जीतता है। ऑन पैसिव एक टीम है, इसलिए किसी एक की सफलता को देखकर जले नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लें। अपनी बारी का इंतजार करें और तब तक खुद को और बेहतर बनाने पर काम करें। कंपनी पर अपना विश्वास बनाए रखें। मिस्टर ऐश मुफारिह ने एक सपना देखा है और वो उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया है। हाँ, समय लगा है, लेकिन अच्छी चीजों में समय लगता ही है। एक मजबूत इमारत बनाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है और उस नींव को बनाने में वक्त लगता है। ऑन पैसिव एक ऐसी ही मजबूत इमारत बन रही है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक खड़ी रहेगी। इसीलिए शॉर्ट टर्म की परेशानियों को देखकर लॉन्ग टर्म के विजन पर शक मत कीजिए। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है और अब हमारे धैर्य का फल मिलने का समय आ गया है। निगेटिविटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को पॉजिटिव चीजों में व्यस्त रखें। ऑन पैसिव के वेबिनार अटेंड करें, पॉजिटिव लोगों से बात करें और कंपनी की ऑफिशियल जानकारी पर ही ध्यान दें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से दूर रहें। अपनी एनर्जी को सीखने और खुद को डेवलप करने में लगाएं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको हर तरफ मौके नजर आएंगे और अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आपको हर तरफ सिर्फ मुश्किलें ही दिखेंगी। फैसला आपका है। तो आइए हम सब मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाएं और इस जीत का स्वागत खुली बाहों से करें। सेक्शन 6, अफवाहों का सच।
क्या दूसरी कंपनियों को प्रमोट करना गलत है? आजकल ऑन पैसिव कम्युनिटी में एक और विषय पर बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि जो फाउंडर्स या यूट्यूबर्स दूसरी लीगल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्हें ऑन पैसिव के प्रति वफादार नहीं माना जा रहा है। मैं आज इस बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। यह सोचना बिल्कुल गलत है। हमें तथ्यों को समझना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सच्चाई यह है कि खुद मिस्टर ऐश मुफारिह ने कभी भी इस बात पर कोई रोक नहीं लगाई। उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक ऑन पैसिव से इनकम शुरू नहीं होती तब तक आप अपना घर चलाने के लिए कोई भी लीगल काम कर सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मानवीय सोच है। ऐश सर समझते हैं कि हर किसी के घर में खर्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। वो किसी पर भी ऐसा कोई दबाव नहीं बनाना चाहते जिससे किसी को आर्थिक परेशानी हो। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि आप कोई भी गैर कानूनी या फ्रॉड कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक लीगल और सही बिजनेस करके अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो लोग इस बात को लेकर निगेटिविटी फैला रहे हैं वो शायद खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी काम करने से रोकना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। यह समझना भी जरूरी है कि किसी और कंपनी में काम करने का मतलब यह नहीं है कि आपका ऑन पैसिव से भरोसा उठ गया है। यह सिर्फ एक प्रैक्टिकल जरूरत है। जैसे आप एक नौकरी करते हुए शाम को कोई दूसरा काम कर सकते हैं, वैसे ही यह भी है। ऑन पैसिव हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, हमारा भविष्य है, लेकिन वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जो यूट्यूबर्स दूसरी कंपनियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। जब तक वो ऑन पैसिव के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं और लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं तब तक हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि फलाना व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे तथ्यों के साथ जवाब दें। उसे बताएं कि ऐश सर ने खुद इसकी इजाजत दी है। हमें एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ीच रहा है। हमें किसी के इरादों पर तब तक शक नहीं करना चाहिए जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत न हो। अफवाहें कम्युनिटी को कमजोर करती हैं। हमें अफवाहें फैलाने वाला नहीं बल्कि सच बताने वाला बनना है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और इन छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़े लक्ष्य से न भटकें। सेक्शन 7, असली जीत किसकी होगी? ईमानदारी और लगन ही सफलता की चाबी। विक्ट्री विद ऐश के नाम में ही इसका असली मतलब छिपा है। पर सवाल यह है कि इस जीत में असली विजेता कौन होगा? क्या वो लोग जो टॉप 60 की लिस्ट में आएंगे या वो लोग जिनके पास बड़ी टीम है? नहीं, असली जीत उनकी नहीं होगी जो सबसे पहले टॉप पर पहुंचेंगे। असली जीत उस हर एक फाउंडर की होगी जो ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ काम करेगा। यह एक ऐसी रेस नहीं है जिसमें पहले आने वाले को ही मेडल मिलता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें साथ चलने वाले हर व्यक्ति को उसकी मंजिल मिलती है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर दीजिए। असली सफलता का पैमाना यह नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी दूर तक जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी बड़े लीडर के नीचे न झुकें। हो सकता है कि आपको शुरुआत में ज्यादा सपोर्ट न मिले, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑन पैसिव का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि यह हर किसी को सफल होने का बराबर मौका देता है। आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जो लोग सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं या दूसरों को नीचे गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो शायद कुछ समय के लिए आगे निकल जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो टिक नहीं पाएंगे। इस यात्रा में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना, रोज कुछ नया सीखना, रोज पॉजिटिव रहना, यही सफलता का असली मंत्र है। जो लोग आज जोश में हैं और कल ठंडे पड्डी डिहच जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो लोग धीमी गति से ही सही पर लगातार चलते रहेंगे, वो एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। विक्ट्री विद ऐश की शुरुआत के बाद 90 दिनों का एक ट्रेनिंग सेशन भी होगा। इसका मकसद यही है कि हर किसी को सिस्टम की सही जानकारी दी जाए और उन्हें लॉन्ग टर्म सफलता के लिए तैयार किया जाए। यह ट्रेनिंग उन सभी के लिए बहुत जरूरी होगी
जो वाकई में सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी नीयत साफ रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। असली जीत ईमानदारी की होगी, असली जीत लगन की होगी, असली जीत उस हर व्यक्ति की होगी जो मैं से ऊपर उठकर हम की भावना से काम करेगा। ऑन पैसिव हम सबका है और इसकी सफलता हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह बातें पसंद आईं, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और ऑन पैसिव परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह पॉजिटिव संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप विक्ट्री विद ऐश के लिए कितने उत्साहित हैं। धन्यवाद।